वक्फ बिल के खिलाफ पटना में आज एहतजाज देखने को मिलेगा। लालू तेजस्वी भी एहतजाज में होंगे शामिल। समाजवादी पार्टी ने भी बिल की मुखालिफत की है। आइन को ताक पर रख दिया गया है, ये अखिलेश यादव का कहना है। ऑपोजिशन की सभी पार्टियां बिल के खिलाफ हैं। अखिलेश की तरफ से ये बयान सामने आया तो वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुखालिफत लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज पटना में भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एहतजाज करेगा। पटना के गर्दनीबाग में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया गया है, जिसमें पूरे मुल्क के अहम मजहबी और समाजी मुस्लिम तंजीमों के वक्फ बिल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए तैयारी की गई है। उम्मीद की जा रही है कि इसमें बिहार के मुख्तलिफ हिस्सों से मुस्लिम तबके के लोग बड़ी तादाद में शामिल होंगे और आम लोग भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस एहतजाज में शामिल होने के लिए ऑपोजिशन को भी दावतनामा भेजा है, जिसमें हो सकता है कि लालू और तेजस्वी भी शामिल हों। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि आज पटना में यह एहतजाज देखने को मिलेगा और इस एहतजाज में वक्फ बिल की मुखालिफत की जाएगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह एहतजाज बुलाया है और तमाम मुस्लिम तंजीमों को भी इसमें इन्वाइट किया गया है। और हमारे नुमाइंदे प्रशांत झा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत, तो आज ये एहतजाज पटना में देखने को मिलेगा वक्फ बिल के खिलाफ, क्या कुछ इसमें खास रह सकता है? कौन कौन शामिल हो सकता है? देखिए, जिस तरह ये जो प्रदर्शन है आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तत्वावधान में है, इसमें इमारत शरिया भी शामिल हुआ है और इसकी वजह से ये हो गया है कि इसमें जितने भी विपक्षी दल हैं वो तमाम तो इसमें शामिल होंगे ही होंगे और इसमें लालू यादव खुद 11 बजे के करीब पहुंचेंगे और उनके साथ तेजस्वी यादव भी हो और वहां पर ये प्रदर्शन स्थल पर 11 बजे लालू और तेजस्वी के साथ साथ जितने भी आरजेडी के विधायक हैं और जो फिर सीपीआई एमएल सीपीआई सीपीएम के जो एमएलए हैं वो भी वहाँ मौजूद होंगे। और आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो ये तत्वावधान में ये प्रदर्शन हो रहा है, तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी चल रही है और नीतीश कुमार को ये कहा जाएगा इसमें कि आप जो है इसमें आप बीजेपी के समर्थन में जो ये आप खड़े हैं और वक्त संशोधन बिल 2024 के जो आप के खिलाफ इसमें पक्ष में हो गए हैं, तो आप उससे अलग होइए। कल भी इस मामले को लेकर के जो मौलाना फजलुर रहमानी मुजफ्फरी जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उन्होंने भी ये कहा कि वो नीतीश कुमार से आग्रह करने आए हैं कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान और नायडू, इसके अलावा जो राष्ट्रीय लोक दल है, ये जो दल है जो बीजेपी के साथ है, वो वक्त संशोधन बिल के खिलाफ हों और वो मुस्लिमों के साथ आए और इसका विरोध करें। और इसी को लेकर के ये प्रदर्शन है। ये प्रदर्शन इससे पहले भी तय हो गया था कि ये प्रदर्शन होगा और ये देखिए इस प्रदर्शन के बाद फिर दूसरे राज्यों में भी प्रदर्शन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करे। जी बिल्कुल प्रशांत, और देखिए अभी कुछ वक्त पहले जब इफ्तार पार्टी नीतीश कुमार ने दी थी, उसका भी विरोध यही कहकर किया गया था कि वो वक्फ बिल की मुखालिफत नहीं कर रहे हैं और इस एहतजाज में भी नीतीश कुमार को इनवाइट किया गया है। तो ऐसे में आपको लगता है कि नीतीश कुमार पर थोड़ा प्रेशर बनेगा वक्फ बिल की मुखालिफत करने को लेकर, क्योंकि लगातार इस पर सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार ने वक्फ बिल पर बीजेपी सरकार के समर्थन में अपना मत दे दिया है और उन्होंने साफ भी कर दिया है। और इससे पहले भी जो सीए का मामला रहा हो, ट्रिपल तलाक का मामला रहा हो, नीतीश कुमार चूंकि अब एनडीए के साथ हैं तो एनडीए के फैसले के वो साथ हैं और ऐसे में अब वो कहीं से भी ये उम्मीद नहीं जताई जा सकती है कि वो वक्फ बिल के खिलाफ जाके संसद में खड़े होंगे। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार के जो काम है बिहार में, क्योंकि देखिए ये चुनावी साल है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसलिए बिहार में सबसे पहला प्रदर्शन कर रहा है कि वो नीतीश कुमार को चेताने की कोशिश कर रहा है
कि अगर वो उनके पक्ष में नहीं आएंगे तो मुस्लिम उनको वोट नहीं करेंगे। जी लेकिन नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से कि जो बिहार के मुसलमान हैं और जो नीतीश कुमार ने पिछले 19 सालों में काम किया है, इसमें उन्होंने मुस्लिमों के लिए काम किया है, तो उसमें मुस्लिम वोट से उनको अलग मुस्लिम उनको वोट देंगे ही, और जो वोट उनको मिलता रहा है वो मिलता ही रहे। जी जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रशांत सारी जानकारी के लिए। तो आज पटना में यह एहतजाज होने जा रहा है जिसमें तमाम ऑपोजिशन पार्टियां शामिल होंगी, और आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर बयान दिया है और कहा है कि हम वक्फ बिल के खिलाफ मुत्तहिद हैं और एक साथ इसकी मुखालफत करेंगे। सरकार वक्त में अगर संशोधन कर रही है तो बेहतरी के लिए कर रही है, कोई धार्मिक आज़ादी नहीं छीनी जा रही है। वक्फ बोर्ड में कोई संशोधन, वक्फ बोर्ड एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, रिलीजियस बॉडी नहीं है। वक्फ की प्रॉपर्टी की देखभाल करने वाली वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो ये कहना देश को गुमराह करना ओवैसी के द्वारा, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुलाया और उसके बावजूद भी वो जंतर मंतर में प्रदर्शन किया। अभी हमने रिपोर्ट सबमिट किया, उसके आधार पर सरकार प्रूव करके अमेंडेड बिल लाएगी। अगर वो अमेंडेड बिल आएगा सदन में, वो बेहतरी के लिए होगा। अगर उस समय लगता है उनको कि ये कोई इसमें है जिससे उनको नुकसान हो सकता है, तब इसका विरोध करें। इससे साफ है कि सोची समझी रणनीति के तहत देश के मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को गुमराह करना चाहते हैं। पाल साहब ने सारा सत्यानाश को मिसलीड किया जा रहा है। पाल साहब बता दें क्या मिसलीड कर रहे हैं, पाल साहब बता दें। पाल साहब ने सारी जो प्रॉपर्टी कब्जा हुई है उन कब्जेदारों के लिए रास्ता खोल रहे हैं। पाल साहब बता दें क्या है। हमने तो अंदर बैठ करके देखा है। तो आपने जो 14 सिफारिश की हैं, आपने तो सज़ा भी कम कर दी। आपने तो सेशन ट्रायल से जूनियर मजिस्ट्रेट के ऊपर लिया है। आपने तो सज़ा देने के बजाय सज़ा कम कर दी। इनका प्रबंधन की बजाय कुप्रबंधन की तरफ आप ले जा रहे हो।